हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। यू कैन कॉल इट नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड चैप्टर। आपकी लाइफ का क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है, क्या नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। बहुत सारी गाइडेंस इंसाइट मिलने वाली है आपको इस रीडिंग पे। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है फॉर वर्गोस के लिए। यहाँ पे क्या एनर्जीज है, डिवाइन लेट मी नो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है फॉर वर्गोस। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ कैसा होगा। सो ये न्यू सेटअप आपको कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। क्लव्स है फॉर प्रोटेक्शन, सिनेमन है फॉर प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ एंड लव। यहाँ पे रोज पेटल्स है मैंने रखा, रोज मेरी है। ओके, सॉल्ट है एंड डेकोरेटिव आइटम्स है, क्रिस्टल्स है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है आपको ये थीम। लेट्स सी यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। व्हाट डू यू हैव, व्हाट योर नेक्स्ट चैप्टर लाइफ इज अबाउट। लेट मी नो फॉर वर्गोस क्या एनर्जीज है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ के लिए। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 of cups. We have 8 of wands, 8 of cups और 8 of wands together. यहाँ पे 3 of wands. We have ace of cups. तो ये आपका कार्ड है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ के बारे में। नाउ यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए वर्गोस। यहाँ पे जो बेसिकली ये किसी चीज़ में आपने हार्ड वर्क किया है, काफ़ी सारी मेहनत की है, तो ये अब समय है कि आप उसको हार्वेस्ट करो, आप एंजॉय करो, आप सेलिब्रेट करो। उसके रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकता है। हो सकता है कोई कोर्सेज आपने किया हो, कोई मास्टरी किया हो, मास्टर्स डिग्री लिया हो एंड यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड आउट एग्ज़ाम। ठीक है, एंड कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जैसे और नई फील्ड में एंटर करना, फाइनली वर्क करना शुरू करना, वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे जॉब या ऐसे पोजीशन में जा रहे हो जहाँ आपकी एफिशिएंसी मैटर करती है एंड ये कार्ड ये भी आप लोगों के लिए, आप थोड़ा अपने आप को कंजर्व बना रहे हो इंसान। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आप में जैसे आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हो, हर किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बिकॉज आप अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हो और सेल्फ डिसिप्लिन एनर्जी में जा रहे हो, सेल्फ ऑब्जर्व पर्सन बन रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिखाई दे रहा है। सो ये आपकी सबकॉन्शियस की एनर्जी है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्स। सबसे पहले जो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, तो 10 की एनर्जी है 10 ऑफ सोर्स। अगर आप इस कार्ड पे देखो तो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कोई चीज़ आपके लाइफ में एंड हो रही है। ये एंडिंग है जो कि इसके जैसे बेसिकली कुछ चीज़ एंड होने से लाइफ में रिलीफ मिलती है, कामनेस आती है, हीलिंग आती है। तो वो आप लोगों के लिए यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इंसान के पीठ में 10 सोर्ड्स है। ठीक है, नाउ ये समय है कि ये पेनफुल एंडिंग से आप बाहर आ रहे हो। ये जो डीप वुंड है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डीपेस्ट वुंड हो सकता है जो कि पास्ट में आपको मिला हो एंड ये सिर्फ मेंटली आपको बॉदर नहीं कर रहा था, इसका कोई इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पे भी था। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उस चीज़ से आप लेट गो कर पा रहे हो, मूव ऑन कर पा रहे हो। और यहाँ पे जैसे इसके होने के बाद जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी, नाउ रिबिल्ड हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ये चीज़ दिख रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो कार्ड, दिस इज की विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि ये जो सबसे बुरा फेज है आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर में वो ख़त्म हो रहा है। दिस इज कि इससे वर्स कुछ और नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जीज है, तो ये ख़त्म हो रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे रिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट से यहाँ पे सिलेक्शन और यहाँ पे हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बेसिकली है कि आप किसी चीज़ से वॉक अवे या स्किप कर रहे थे, ना उसी चीज़ में आप एडवेंचर या फिर पूरी एक्साइटमेंट के साथ एंटर कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही, जो चीज़ को आप पीछे छोड़ना चाह रहे थे उसी चीज़ को लाइफ में साथ में लेके यहाँ पे आगे चल रहे हो एंड दैट टू विथ बोल्डनेस एंड करेज। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे यू आर द पर्सन जो इसको बना रहा है, योर कप ऑफ टी। ठीक है,
तो ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ यहाँ पे आप एमलेसली कहीं पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एम बना के आप काम कर रहे हो, फोकस के साथ इतने टाइम में ये चीज़ करनी है, जर्नलिंग या फिर इट कैन बी मेकिंग योर रूटीन, ठीक है, अपने पूरे दिन के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। जो फियर ऑफ चेंज था आप में, जो फियर ऑफ लॉस था, वो चीज़ भी यहाँ पे आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फियर की वजह से मे बी आप भाग रहे थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे, अब इसको फेस करके ओवरकम करो तो भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। 2 फेज़ वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सन और मून दोनों की एनर्जीज़ है। तो ये शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट में ये जनरेट हो रहा है आप लोगों के लिए। नाउ 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि लाइफ में कुछ स्पीडी ग्रोथ आ रही है, कुछ ब्लॉकेजेस है जो कम्प्लीटली, और देखो यहाँ पे 8 वॉन्ट्स बेसिकली आपकी तरफ आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़, कॉल लेटर, मैसेजेस आपको आ सकता है। इट कैन बी योर अपॉइंटमेंट लेटर, इट कैन बी योर इंटरव्यू लेटर, इट कैन बी एनीथिंग, जो कि कोई पैकेज हो सकता है, लेटर हो सकता है, पार्सल हो सकता है, जो कि आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी आप लोगों के लिए बता रहा है कि किसी चीज़ से आप रेजिस्ट कर रहे थे या पैनिक हो रहे थे इसको फेस करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे क्लियरली दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फेस को फेस करके लाइफ से बाहर निकालना, ये चीज़ आपके लिए हो रही है ना। यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे 6 या 3 मंथ से या 2 मंथ से, ये कोई पुराना मैनिफेस्टेशन है, ये कोई कंप्लीट न्यू चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लाइफ में विद इन 6 मंथ, 3 2 यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है विद इन अ वीक। तो ये यहाँ पे कम्प्लीटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैनिफेस्टेशन जो है आपकी पूरी हो गई है। और ये बेसिकली बहुत फास्ट होगा, अचानक से होना। जब आप इसको लेट गो कर दोगे, ये से मूव ऑन हो जाओगे, तभी ये चीज़ आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर एयर ट्रैवल करके कोई इंटरनेशनल ट्रिप ले रहे हो फॉर सम ऑफ यू, या दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट दिस वन। नाउ यहाँ पे दिस इज द कार्ड, या क्विक डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में। प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है वो आपके लिए एग्जाम्पल सेट आउट होगा इस समय, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपने ये प्रोसेस करके ये चीज़ को मैनिफेस्ट किया, तो आप बड़ी चीज़ों को भी, या नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आएंगी उसको उसी प्रैक्टिकल वे में और ला सकते हो। कोई प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग, या एब्सोल्यूट कोई डिसीजन लेना, या कोई बिजनेस में या काम में, वो चीज़ है। कोई कोई का यहाँ पे, किसी किसी के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका ईगो सेल्फ डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। नाउ 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी वर्कर्स आपके लिए ये चीज़ बता रही है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल क्लाइंट, या फिर आगे सेटल्ड होना, या फिर प्रॉपर्टी बाई करना, या फिर प्रॉपर्टी बाई करने की प्लानिंग करना इंटरनेशनली, वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए हो रही है। इंटरनेशनल सेटलमेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। दिस इज ऑल्सो कार्ड विच एकेडमिक सक्सेस भी आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज करियर रिलेटेड कार्ड भी होती है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि एकेडमिक सक्सेस या करियर में कोई डिसीजन मेकिंग और आगे बढ़ना, जैसे कुछ स्टैब्लिश आपने किया है 3 वांड्स, और आगे और क्या होने वाला है, आगे और क्या डिसीजन लेना है, या कोई एंटरप्राइज सेटअप भी हो सकता है, आगे डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोग्रेस के बाद और आगे में क्या करना है, जैसे ऑलरेडी यहाँ तक पहुँचे आप, इस्टेब्लिश किया है, कंप्लीशमेंट किया, उसके आगे क्या डिसीजन है, उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, वो यहाँ पे आपको देखना है। ओवरसीज ट्रैवल करना, या इंटरनेशनली अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करना, या इंटरनेशनली काम करना, या इंटरनेशनल ट्रैवल करना, बेसिकली ये चीज़ है आप लोगों के लिए। ओके तो इंटरनेशनली कैसे चीज़ें एक्सपेंड कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल है। आपके करियर में एक्सपेंशन दिख रहा है, आपके काम में एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। ओके नाउ यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में फॉर सम ऑफ यू सिंगल्स के लिए मिंगल्स होने का टाइम है। लव प्रपोजल और ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन के साथ यूनियन या फिर रीयूनियन है, दोनों एनर्जीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स ऑफ लव हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए, या फॉर सम ऑफ यू नए लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये चीज़ है आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में दिख रहा है। एंड आई फील लाइक कि कोई मैरिज प्रपोजल या न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए भी है। एंड एक कप्स की एनर्जी से तो फीमेल न्यू बॉर्न बेबीज़ हो सकती है यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ कार्ड विच इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट न्यू फीलिंग्स डेवलप होना किसी के लिए।
या फ्रेंड्स के लिए या फिर फैमिली के लिए या फिर पार्टनर के लिए, बट यह न्यू फीलिंग्स किसी को लेके डेवलप्ड हो रही है। किसी का अच्छा सोचना, इमोशनल होना, इमोशनली सिक्योर्ड होना, ये चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कुछ क्रिएटिव फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। ऐसा चीज़, ऐसा फील्ड जहाँ पे लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, DIYs इन्वॉल्व है, खुद का कुछ स्मॉल बिजनेस सेटअप करना हो, तो ये भी 3 नंबर का कार्ड वो भी क्रिएटिविटी को ही बताता है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वो चीज़ आई है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड इस रीडिंग को देखने से पहले जब भी आपके दिमाग में चल रहा था कि क्या आपकी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, या लव मैनिफेस्ट होगा, आपका काम होगा जो आप सोच रहे हो, तो इट्स अ बिग बिग टाइम कि यस, ये आपके लिए यस की एनर्जीज है। बिफोर दिस रीडिंग अगर आपकी ये एनर्जी थी तो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में वर्गोस के लिए नज़र आ रहा है। वर्गोस के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ क्या है, what their next chapter of life is about. दिस इज द कार्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं आपके वर्ड्स मैटर कर रहे हैं, आपका स्टेटमेंट मैटर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे आपको उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उतना वैल्यू मिल रहा है लोगों से, ठीक है, कि आपका वर्ड जो जो बोल रहे हो आप वो मैटर कर रहा है, या जो जो लाइंस, जो जो ऑर्डर्स आप दे रहे हो वो चीज़ मैटर कर रही है। आपको आपके माउथ के अराउंड कोई ट्रॉमा या फिर इनसिक्योरिटीज अबाउट योर फेस, अबाउट योर माउथ या थॉट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वो चीज़ यहाँ हील हो रही है। आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, पोइट्री में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जाग सकता है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप थोड़ा सा अच्छा इमोशनली हील्ड महसूस कर रहे हो म्यूज़िक की वजह से। मे बी यू आर कनेक्टिंग विद द म्यूज़िक और उसकी वजह से आप हील्ड हो रहे हो। नाउ ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। डेस्टिन्ड लव, गुड फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में बेसिकली आपको हेल्प और असिस्टेंस भी मिल रही है। एडवाइस, हेल्प, असिस्टेंस लोगों से, या ग्रुप ऑफ पीपल, या कोई एक स्पिरिचुअल लोग से। कोई भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है जिससे आपको हेल्प, एडवाइस यहाँ पे मिल रही है। मे बी ऑनलाइन आप किसी को देख रहे हो, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको हेल्प इनडायरेक्टली मिल रही है, एडवाइस मिल रही है। ये टीम ऑफ स्पिरिट्स गाइड आपको असिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो, या कोई रिचुअल यहाँ पे कर रहे हो, किसी के साथ यूनियन है, किसी के साथ कम्युनिकेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए। द ओपनिंग ऑफ डोर्स, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। द मिस्ट्री ऑफ रीजनरेशन थ्रू थ्रू डेथ, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए है। मिस्टीरियसली कुछ चीज़ें रीजनरेट हो रही हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स सी लास्टली यहाँ से क्या एनर्जीज है आप लोगों के लिए। वर्गोस के लिए लास्ट क्या एनर्जीज आ रहेगी। कुछ क्राफ्ट वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू आर एन आर्टिस्ट तो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है ग्रोथ और सक्सेस का। यू आर डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर वुमेन। ओके, वी हैव अ मीटिंग विथ एन स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी स्ट्रेंजर के साथ मीटिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कोई हैंडशेक है, कोई डील साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कोई कमिटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, कोई प्रोमिसेस मिल रही है आप लोगों के लिए। यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस इन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लॉ के साथ, लॉ कोर्ट वगैरह एंड ऑल, या फिर आप कोई जॉब हो रही है यहाँ पे। कोई टेम्प्रेरी सिचुएशंस आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ लॉ का जो कार्ड है। करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड सक्सेस आ रही है। गुड फॉर्चून, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए। सो गुड फॉर्चून एंड लक जो है वर्गोस आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे मनी मैटर को लेके इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचिएगा। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, स्पेशली 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी नहीं, 3 to 4 मंथ। वी हैव कोई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर रही है, जैसे यहाँ पे हेल्प का कार्ड कन्फर्मेशन में आया था, तो ये आप लोगों के लिए है। वी हैव मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। आगे आने वाले टाइम में कुछ मेजर चैलेंजेस जो है कि आप ओवरकम कर रहे हो। यहाँ पे गुड प्लान्स और हार्डवर्क की वजह से कुछ सक्सेस अश्योर्ड हो रहा है आपके लिए, गारंटीड है, डिस्टाइंड है, फिटेड है। वी हैव
सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में एड अप हो रहा है। पेइंग अटेंशन टू योर वर्क, आपका जो भी काम है वहाँ आप अटेंटिव हो रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, मे बी आपको अपने काम को लेके पैशनेट हो रहे हो। यहाँ पे समवन इज लिविंग योर लाइफ, हो सकता है कोई यहाँ पे है आपकी लाइफ से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में, और सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट 2 कार्ड्स क्या होंगे फॉर वर्गोस? नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो अगेन टॉकिंग अबाउट वर्क अचीवमेंट और सक्सेस। ठीक है, कहीं आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एंड का कार्ड है, वहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड फॉर यू विल बी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे ये वाली कार्ड को, जैसे बॉटम की एनर्जी में पहले दिखा देती हूँ, किसी से आप गिफ्ट मिल रहा है ये आपको, या फिर आप दे रहे हो, तो ये चीज़ इन फ्यूचर ये डायमंड का कुछ हो सकता है। नाउ यहाँ पे जो कार्ड है, कोई वैकेंसी हो रही है, दिस चेयर इज बिकमिंग एम्प्टी, और ये चेयर आपको मिल रही है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये खाली चेयर है एंड ये चेयर जो आपको मिल रही है। ठीक है, सो वर्गोस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मेल आप कर सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 111 ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस न्यू बिगनिंग, इस इमोशनल स्टेबिलिटी, नए ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सो अफर्मेशन के साथ इंगेज किया करिए अपने आप को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो दैट आप क्लेम करो, आप बेटर फील करो। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।